सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 13 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जिसमें हमने देखा जब किसी चालक तार के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी को हम ऊष्मीय प्रभाव कहते थे। इसी प्रकार विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वह है कि किसी चालक तार के अंदर जब हम विद्युत धारा उत्पन्न होते हैं तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या है? किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। हम जानते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में चुंबक का उपयोग करते ही हैं। चुंबक दूसरे चुंबक को आपस में क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। तो वही एक छड़ चुंबक का हम उदाहरण लेते हैं। छड़ चुंबक, छड़ चुंबक इस प्रकार की होती है। इसमें दो ध्रुव होते, एक यह ध्रुव और एक यह ध्रुव। एक ध्रुव होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। नॉर्थ को बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव और इस ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव। जब हम इस छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो इसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और ये दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है। मतलब इस छड़ चुंबक से हम दिशा का भी पता लगा सकते हैं। इसी छड़ चुंबक का उपयोग एक यंत्र बनाने के लिए किया गया, जिसे हम कहते हैं दिक्सूचक। दिक्सूचक, दिक्सूचक क्या है? दिक्सूचक दिशा ज्ञात करने का यंत्र है, जिसमें किसका प्रयोग किया गया है? छड़ चुंबक का। उसमें भी छड़ चुंबक का जब हम प्रयोग करते हैं तो यह दिशा बताता है कि जब दिक्सूचक को हम किसी ऐसे स्थान पर रखते हैं तो वह उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर स्वयं ही मुड़ जाता है। यह दिशा को बताता है। इससे हमें पता चलता है कि ये दिशा को ज्ञात करने का एक यंत्र है। अगला हम पढ़ते हैं कि जब ये चुंबक है, हमने देखा जब चुंबक को हम दूसरे चुंबक के पास लेके जाते हैं तो वह किसी दूरी तक ही आकर्षण अनुभव करती है। एक दूरी के पश्चात वह आकर्षण अनुभव नहीं करती है। तो जहाँ तक ये आकर्षण अनुभव करती है उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। जहाँ तक वह किसी बल का अनुभव करती है, अर्थात हम चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं। किसी भी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, किसी भी चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ तक वह किसी बल को संसूचन कर सकती है वह क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब ये चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ? यदि हम किसी चालक तार में अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो किस प्रकार चुंबकीय प्रभाव की भांति वह व्यवहार करती है, इसके लिए एक प्रयोग करवाया गया, एक प्रयोग बताया हैंस
क्रिश्चियन ऑस्टेट द्वारा। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड का प्रयोग ये था कि जब हम किसी चालक तार, ये है चालक तार का प्रतिरोध, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा के कारण ये जो आपको सुई दिख रही है ये है दिक सूचक। इस दिक सूचक की सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा, जिसके कारण हमें पता चलता है कि इस तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण दिक सूचक की सुई में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि दिक सूचक की सुई में क्षण चुंबक का ही प्रयोग किया जाता है, जो जिसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा को इंगित करता है। तो इसी प्रकार जब हम इस चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ इसके समांतर क्रम में जो दिक सूचक लगा हुआ है उसकी सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा। इसके कारण हमें पता चलता है कि इस चालक तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब यह चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न हो रहा है, किस प्रकार इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, किस प्रकार ये दिशा बता रहा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा क्षण चुंबक के बारे में, जिसमें दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर प्रवाहित होता है, ये है उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर होती है, ये यहाँ कहाँ क्षण चुंबक के बाहर की ओर, और भीतर की ओर यहाँ इसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। बाहर की तरफ क्षण चुंबक की दिशा कहाँ होगी, उत्तर से दक्षिण की ओर। इस प्रकार ये होता है बंद वक्र के रूप में, उत्तर से दक्षिण की ओर चुंबक के बाहर की ओर और चुंबक के भीतर की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है? सबसे पहला, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्षण चुंबक के बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कहां से कहां होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर। जबकि भीतर की तरफ, ये भीतर की तरफ आपको दिख रहा है, ये दिशा कहां होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। पहला गुण ये। दूसरा क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो भी हैं कभी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। मतलब आपको दिख रहा है कि ये जो क्षण चुंबक है, ये जो क्षेत्र रेखा है, क्या इस प्रकार एक दूसरे को काट रही है? नहीं, ये एक दूसरे के समांतर है, इनको काट नहीं रही है। अर्थात ये क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब यहाँ चुंबक से जितनी दूरी पर ये रेखाएं हैं, ये पास में है, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ क्या होगा, प्रबल, और यहाँ इतना है तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ क्या होगा, दुर्बल। अर्थात चुंबक के पास जितना चुंबक क्षेत्र रेखा जितनी चुंबक के पास है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, और जितनी दूर है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा।
अब हम पढ़ेंगे किसी धारावाही चालक के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है। धारावाही चालक के अंदर विद्युत प्रवाहित धारा प्रवाहित करने पर उसमें चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है और उसकी दिशा क्या होती है, उसके बारे में हम एक प्रयोग कर रहे हैं। ये है एक बैटरी से हम किसी तार को जोड़ते हैं और इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा। यहाँ विद्युत धारा इस दिशा की ओर चल रही है, प्लस से माइनस की ओर। ये है बैटरी। यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर स्विच ऑन किया हमने, तो विद्युत धारा इस दिशा से इस दिशा की ओर, और ये लगा हुआ हमारा दिक्सूचक। हम जब देखेंगे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये दिक्सूचक की जो सुई है इसका ये है नॉर्थ और ये है साउथ, मतलब ये इसके समांतर ही है। इसका जो ये क्षण चुंबक है, दिक्सूचक के अंदर हमने पढ़ा था क्षण चुंबक की उपस्थित होता है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। इसका नॉर्थ वाला ध्रुव हमने ये इसके समांतर और ये इसके समांतर रखा दक्षिणी ध्रुव। जैसे ही हम इसमें स्विच ऑन करके विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस दिक्सूचक में विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विक्षेप, जिसके कारण दिक्सूचक की सुई की दिशा क्या हो जाती है? इस तरफ हो जाती है। जैसे ये है इसके समांतर लगा हुआ नॉर्थ और साउथ, ये है ईस्ट और वेस्ट। जैसे ही हमने इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की तो नॉर्थ की सुई विक्षेपित होकर कहाँ आ गई? पूर्व दिशा की ओर, जिससे हमें पता चल गया कि ये क्या है, दिशा ज्ञात की। इसके विपरीत हम क्या करेंगे, इस बैटरी के उल्टी करेंगे। जैसे इस बैटरी को हमने उल्टा किया, दिक्सूचक की सुई एम, ये एम ध्रुव और ये एच ध्रुव। अब विद्युत धारा की प्रवाहित होने की दिशा यहाँ से यहाँ है, तो हम देखेंगे कि ये जो ध्रुव है, ये जो उत्तरी ध्रुव है, इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी? इस तरफ। मतलब ये दिशा इस तरफ हो जाएगी, किसकी? इस उत्तरी ध्रुव की दिशा पश्चिम की ओर। तो हमने वहां देखा जब बैटरी की दिशा, बैटरी ऐसे थी, तब विद्युत प्रवाहित होने पर दिक्सूचक में किस प्रकार विक्षेप उत्पन्न हुआ? पूर्व की तरफ। जैसे ही हमने बैटरी को उल्टी किया तो यहाँ विद्युत धारा की दिशा बदलने पर दिक्सूचक की सुई में भी विक्षेप उत्पन्न हुआ, लेकिन उसकी दिशा में भी क्या हो गया? परिवर्तन। इससे हमें पता चलता है कि किसी भी विद्युत धारावाही चालक के कारण क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। उसी मतलब इस तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण इस चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न होता है? विक्षेप उत्पन्न होता है। अगला हम पढ़ेंगे सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अगली कक्षा में। धन्यवाद।